आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको लास्ट स्टेज का लंग्स यानी कि फेफड़े का कैंसर था। जी हाँ, जिसको लास्ट स्टेज का लंग्स का कैंसर था, लेकिन फिर भी उसने बिना दवाई उस कैंसर को ना सिर्फ ठीक किया, बल्कि 100 से भी ज़्यादा साल तक वो जिया। जी हाँ, आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने एक ओल्ड एज पर्सन को दिखाया है। उसका नाम है स्टेमाटिस मोराइटिस। स्टेमाटिस मोराइटिस। जी हाँ, यही वो पर्सन है जिसके बारे में मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए कि कैसे ये सब उसको डेवलप हुआ, लंग कैंसर, क्या थी उसकी पूरी स्टोरी, कैसे वो अपने आप को ठीक कर पाया, लेकिन वो भी बिना अनजाने। जी हाँ, उसको पता ही नहीं था कि ये सब होने वाला है, लेकिन जाने अनजाने में ही उसका ये जो डिजीज था, जो कि लास्ट स्टेज का कैंसर था लंग का, वो ठीक हो गया। उसको पता ही नहीं था कि वो ठीक हो रहा है। पूरी स्टोरी बताऊंगा कैसे ये सब हुआ, इसलिए मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहें। और हाँ, इस अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है ऐसा लगा आपको, तो लाइक और कमेंट भी जरूर से कीजिए। स्टेमाटिस मोराइटिस इस पर्सन का नाम है। ये एक ग्रीक पर्सन था। जी हाँ, ग्रीक पर्सन था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद उसको गन शॉट इंजरी होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो अमेरिका में जाता है और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट चलती है और वो ठीक हो जाता है और वहाँ पे ही वो रह जाता है। वहाँ पे उसको जो पेंटिंग जो होता है ना, वहाँ पे उसको काम मिलता है। वहाँ पे ही वो शादी कर लेता है, उसके बच्चे भी होते हैं, घर पे वो वहाँ पे शांति से रहता होता है। लेकिन उसको स्मोकिंग की भी बैड हैबिट थी और वो पेंटिंग में भी काम कर रहा था। तो इसकी वजह से उसको एक बार क्या हुआ कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत की शुरुआत हो चुकी। उसने थोड़े इधर-उधर की ट्रीटमेंट की, लेकिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसको तो क्या, आगे-आगे चलते हुए उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में भी उसको दिक्कत होने लगी। बहुत साँस चढ़ने लगी उसको। फिर उसने डॉक्टर से डायग्नोसिस करवाया, वहाँ उसका एक्स-रे निकलवाया और फिर बाद में पता चला प्रॉपर एनालिसिस के बाद कि उसको तो लंग कैंसर हो चुका है। वो तो बहुत शॉक रह गया, अरे! मुझे लंग कैंसर? फिर उसने उसके बाद 9 डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि होता ना कई बार कि हम कन्फर्म करना चाहते हैं कि वाक़ई ये डॉक्टर बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम 2 से 3 डॉक्टर की सलाह लेती है। तो यहाँ भी इसने दूसरे 9 डॉक्टर को बताया। वहाँ भी ये सब डायग्नोसिस हुआ कि उसको लंग कैंसर हो चुका है। तो अब तो ये फाइनल हो चुका कि उसको अब लंग कैंसर ही है। उसके लिए वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। उसका उसके और ज़्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसलिए अब उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब चलो डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि कितना टाइम है मेरे पास। तो डॉक्टर बता देते कि बस अब आपके पास करीबन 9 मंथ 9 महीने जितना टाइम है बस आपके पास। फिर वो सोच लेता है कि नहीं, अब चलो, अब जैसे भी मेरी ज़िंदगी है, अब 9 महीने ही हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, वहीं पे ही चला जाऊँ, क्योंकि मरना ही है तो हैप्पी ही मरेंगे, खुश रहकर मरेंगे, वहाँ पे जाके मैं खुश रहूँगा। तो फिर वो चला जाता है अपने गाँव इकारिया, जिसका नाम है, वहाँ पे चले जाता है और उसकी एक ख्वाहिश भी थी कि अगर वो मर जाता है तो वहाँ पे ही उसको बरी किया जाए। इसकी वो ख्वाहिश थी। इसलिए वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उसके फादर होते हैं, मदर-फादर वहाँ पे साथ वो रहते हैं। फिर वहाँ पे उसको लग रहा है कि चलो घूमते हैं, तो घूमते-घूमते वो अपने जब वो छोटा था, जहाँ पे वो खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ, वो वहाँ पे जाता है। उस जगह पे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उसके कई सारे जो पुराने फ्रेंड्स थे बचपन के, वो सब उनको मिलते हैं। और वहाँ पे फिर वो सब खूब सारी मस्तियाँ करते हैं, बातें करते हैं और कुछ फ्रेंड्स तो उसके लिए अच्छी-सी वाइन भी लेकर आते हैं कि चलो पियो। उसको इच्छा तो नहीं होती, लेकिन उसने
लगा कि अब 9 मंथ ही है मेरे पास, 9 महीने ही है, तो चलो ना खुशी-खुशी कर लेते हैं, जो भी हो देखा जाएगा। तो वो वाइन भी पीने लगता है। बहुत सारे प्लेसेस वहाँ पे थे, वो घूमने लगता है, क्योंकि उसकी बचपन की यादें फिर ताज़ा होने लगती है, इसलिए वो खुश होने लगता है। कुछ दिनों बाद उसको लग रहा है कि उसके शरीर में कुछ पॉज़िटिव चेंजेस आ रहे थे। कुछ स्ट्रेंथ उसके अंदर डेवलप हो रही थी। बॉडी में जैसे बोलते हैं ना कि एनर्जी आ रही थी, ऐसा उसको फीलिंग आया। तो फिर उसने क्या किया कि वहाँ जो उसका चर्च था, वहाँ पे फिर वो जाने लगा, प्रेयर करने लगे। फिर धीरे-धीरे और उसके अंदर पॉज़िटिव चेंजेस आने लगे। फिर उसने वहाँ पे उनका जो गार्डन था, वहाँ पे वो सब्जियाँ, फल है, वो सब अपने आप ही गार्डनिंग करने लगे, मिट्टी में। और ज़्यादा अच्छा होने लगा। फिर वो क्या कर रहे थे, डेली सुबह सन बाथिंग के लिए चले जाते थे। फिर अपने फ्रेंड्स के वहाँ चले जाते थे हँसी-खुशी करने के लिए, खेतों में काम करते थे, गार्डन में काम करते थे। उनका अपना वाइन का जो था कोर्टयार्ड, वहाँ पे काम करते थे। शाम को जाके वहाँ पे जो सी था, वहाँ पे जाके बैठ के फ्रेश हवा लेते थे। इस तरह से टाइम चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। कुछ सालों बाद उसे पता चला कि मुझे तो डॉक्टर ने सिर्फ 9 महीने ही दिए थे, लेकिन ये तो करीबन 25 साल हो गए। जी हाँ, 25 साल हो गए, क्योंकि जब उसको डायग्नोसिस हुआ था, उस टाइम करीबन 60 या उसके आस-पास उनकी उम्र थी। लेकिन अब तो 25 साल हो गए उसके बाद भी। उसने सोचा कि चलो मैं अपने जो भी डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे डायग्नोसिस किया था और बताया था कि तुम सिर्फ 9 महीने ही जियोगे, तो चलो मैं उनके मिल के आता हूँ। आप सरप्राइज़ रह जाएँगे। वो जब मिलने जाते थे, मिलने गए उन डॉक्टर को, तो ऑलमोस्ट वो सभी डॉक्टर वो इस दुनिया में नहीं थे। वो सरप्राइज़ हो रहा था उनके लिए। बस फिर तो क्या था, फिर वहीं पे अपने गाँव पे रहे, वहीं पे ही वो ये सब काम करते रहे कि बस खुशी खुशी के साथ जीना, अपने परिवार के साथ जीना, अपने फ्रेंड्स के साथ जीना, चर्च में जाके प्रेयर करना, गार्डनिंग करना, अपने जो वाइन का जो बिज़नेस है उसमें काम करना, सी के साथ फ्रेश एयर लेना, सन बाथिंग करना, बस यही इसकी लाइफ़ बन गई। और ऐसा कहा जाता है कि वो करीब 102 102 साल तक जिए। आप ज़रा इमेजिन करें कि जिसको एक टर्मिनल लंग कैंसर डॉक्टर ने कह दिया सिर्फ 9 मंथ ही है उसके पास, वो 102 साल तक जिए। तो आखिरकार यह क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब उसके साथ? क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। उसको तो बस यही था कि म मरने के बाद मुझे वहाँ पे ही उसका बरी किया जाए उसी लैंड में। उसके लिए वो तो गया था। तो आखिरकार उसके बॉडी के साथ, उसके माइंड के साथ क्या हुआ कि वो इसकी बीमारी ठीक हो गई और भी ज़्यादा जिया 102 साल तक? तो देखिए मैं आया बताता हूँ। सबसे पहले 5 एलिमेंट्स बैलेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, अर्थ एलिमेंट क्योंकि वो गार्डनिंग करने लगा था मिट्टी में। सन बाथिंग कर रहा था इसलिए उसका फायर एलिमेंट भी बैलेंस हो रहा था। फ्रेश एयर, वहाँ एयर एलिमेंट बैलेंस हो रहा था। ठीक है? वहाँ पे जो सी था उसके लिए वाटर एलिमेंट भी बैलेंस हो रहा था। और खुले आकाश के नीचे जी रहा था, तो स्पेस एलिमेंट भी बैलेंस हो रहा था। 5 एलिमेंट बैलेंस हो रहे थे उसके बॉडी में। और क्या हो रहा था? फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स वो सब खाने लगा था क्योंकि अपना एक गार्डन था, वो अपने ही हाथों से वहाँ पे गार्डनिंग करता था, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, वहाँ पे ही सब वो अपने आप उगाता था और वही खाता था। तो नेचुरली जब आप नेचुरल चीज़ें आएँगी, तो बॉडी तो अपने आप पॉज़िटिव चेंजेस ज़रूर से देगी, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो सब मिल रहा था क्योंकि अमेरिका में लाइफ़स्टाइल में शायद हो सकता है कि वहाँ पे डाइट वो अच्छा नहीं मिल रहा था। यहाँ पे उसको प्रॉपर फ्रेश डाइट डाइट मिलने लगे, तो वो भी एक रीज़न था कि उसका बॉडी हील करने लगा। और क्या रीज़न था? और ये रीज़न था कि वो हैप्पी रहने लगा, खुश रहने लगा। क्योंकि उसके जो फ्रेंड थे उसके साथ वो हँसता था, घूमता था, ठीक है? बहुत खुश रहता था। वो जो बचपन की जो यादें थी वो उसके माइंड में फिर से वो मेमोराइज़ होना, रीमेमोराइज़ होना स्टार्ट हो गई।
तो बचपन की जो खुशी-खुशी की यादें थी वो मेमोरी जब स्टार्ट हो गई तो उसके बॉडी में डोपामिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, इस तरह के जो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर थे, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गए। पॉजिटिव हार्मोनल चेंजेस हुए। बॉडी का जो न्यूरल नेटवर्क जो डिस्टर्ब हो चुका था, वो अब पॉजिटिवली डेवलप होना स्टार्ट हो चुका। क्योंकि लव, कंपैशन, हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन ये सब उसकी लाइफ में आने लगा था फिर से। वो जाने-अनजाने में ही ये सब जी रहा था, उसको पता ही नहीं था, लेकिन उसका बॉडी तो रिस्पॉन्स दे ही रहा था उस टाइम। क्योंकि ये सब उसको मिल रहा था, उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया टोटली। उसकी इंटरनल फीलिंग्स थी वो चेंज हो गई, जो वहाँ पे उसको अमेरिका में नहीं मिली थी। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें थी, जिसकी वजह से ये चेंजेस आए। और जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखिए डीएनए में अब ऐसा नहीं है कि डीएनए ही हमारी लाइफ डिसाइड करता है, हमारे सब जो बीमारी है वो डिसाइड करती है। ऐसा करीबन 2 to 3% में ही होता है, लेकिन हमारा डीएनए आसपास का जो हमारा एनवायरनमेंट है और हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो हमारे थॉट होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उसके हिसाब से अपग्रेड, डाउनग्रेड होते रहते हैं, जिसको टर्न ऑन, टर्न ऑफ कहा जाता है। तो अमेरिका में उसके जो जीन्स थे, डीएनए अंदर के अंदर जो जीन्स होते हैं, वो कुछ ऐसे जीन टर्न ऑन, टर्न ऑफ हो गए और टर्न ऑन, अनऑन हो गए कि जिसकी वजह से ये सब बीमारी उसको हो गई। लेकिन यहाँ पे आते ही वो जो हीलिंग वाले जो जीन्स थे, वो टर्न ऑन हो गए और उसका बॉडी हील होने लगा। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं कि जीन्स क्या है, कैसे टर्न ऑन, टर्न ऑफ होते हैं, कैसे एनवायरनमेंट और हमारा बॉडी, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट हमारी बॉडी को हील कर सकते हैं, इन सब के लिए आगे आने वाले कुछ वीडियो में आपको बताते जाऊंगा। तो अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और आप चाहे तो आपकी भी अगर कोई भी बीमारी है, क्योंकि इसका टर्मिनल लंग कैंसर ठीक हो सकता है, तो चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, आर्थराइटिस हो, गाउट हो, ठीक है, ऐसी कोई भी बीमारी तो वो तो ठीक हो ही सकती है। क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऐसा कुछ तो हुआ है, चाहे नेगेटिव थॉट आ गए हैं, चाहे नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं, या फिर आपकी लाइफस्टाइल गलत हो चुकी है, या आपका डाइट सिस्टम बिगड़ चुका है, एनवायरनमेंट बिगड़ चुका है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इसी की वजह से ही ये सब बीमारी आती है। तो उसको चेंज करना है बस। बॉडी तो अपने आप, उसके अंदर जबरदस्त पावर है कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो उसको कैसे चेंज करना है, ये सब आपने इस वीडियो में सीखा है। और आने वाले कुछ ऐसे वीडियो होंगे मेरे, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही डीपली बताऊंगा। स्पिरिचुअलिटी के साइंस साथ साथ अब मेरे साइंस से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड भी वीडियो आएंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उन सब वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर से बने रहें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कीजिए, कमेंट में भी मुझे जरूर से बताएं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।